नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 15 फेब 2021। एसजीएक्स निफ्टी 73 पॉइंट्स ऊपर है। बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में भी आपको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है, विच क्लियर डेमोन्स्ट्रेट्स कि हमारी मार्केट गैप अप ओपन होगी। अगर आपने मेरा वीकली व्यू देखा है तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करनी चाहिए, ऑब्जर्व करनी चाहिए, एंड दैट इज एसजीएक्स निफ्टी इज ओपनिंग एट 15,231। और मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि एक ब्रेकआउट लेवल है जो कि 15,250। अगर ये ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम के साथ, गैप अप ओपनिंग के साथ नहीं होता है तो इट में सो हैपन कि वहाँ से निफ्टी रिट्रेस कर जाए। लेकिन अगर ये अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छे अच्छी कैंडल के साथ, अच्छे गैप अप के साथ अगर ये 15,250 ब्रेक होता है तो आपको ऊपर के लेवल की जर्नी स्टार्ट होती हुई दिखाई पड़ेगी। क्योंकि पिछले वीक हम लोगों ने देखा था निफ्टी 50 ने 15,250 के लेवल्स को दो तीन बार टेस्ट करा, उसको ब्रेक करने की कोशिश करी, बट अनफॉर्चुनेटली इट कुड नॉट। और पिछले वीक मार्केट वाज एब्सोल्युटली फ्लैट। निफ्टी 50 आप देख सकते हैं 15,150 के आसपास ट्रेड करता रहा फॉर मोर देन अ वीक। सेंसेक्स वाज अगेन ट्रेडिंग एट 51,500 लेवल्स। निफ्टी बैंक ने थोड़ा वॉलेटाइल मूव दिखाया, बट मोर और लेस इट वाज आल्सो ओपनिंग एट द वेरी सेम लेवल, गैप अप ओपन होकर के और वहीं पर क्लोज हो जाता था। तो बेसिकली गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट में कोई ज़्यादा खास मूवमेंट होता ही नहीं था। बट होपफुली दिस वीक विल बी बेटर फॉर ऑप्शन बायर्स, होपफुली। ऑल्दो स्टॉक स्पेसिफिक बात करें दोस्तों तो पिछले वीक भी अच्छा खासा मूवमेंट रहा। टॉप गेनर्स अडानी पोर्ट्स, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस वर द टॉप गेनर्स, टॉप 4 गेनर्स ऑफ निफ्टी 50। और टॉप लूजर्स में थे आईटीसी, गेल, सन फार्मा, ओएनजीसी, दे वर द टॉप लूजर्स, क्योंकि इनकी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ थी, रिजल्ट्स वर वेरी पुअर, इनके कारण आपको गिरावट दिखाई पड़ी। लेकिन दोस्तों लेट मी टेल यू, आईटीसी अपने लेवल से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। लेवल से मतलब आईटीसी वाज अप्रॉक्सीमेटली ट्रेडिंग एट 235 और वहाँ से अपने रिजल्ट्स के बाद ये गिर करके 220 के नीचे आ गया। जहाँ पर मुझे लगता है यहाँ से कोई भी गिरावट होती है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसमें प्लान कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, बिकॉज 200-215 हैपन्स टू बी अ स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन फॉर आईटीसी। अभी एक नया बाइंग जोन इमर्ज होकर के आ रहा है। तो अगर आप चाहें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर आप आईटीसी में यू कैन प्लान टू बाय फ्रॉम हियर ऑन डिप्स। बात करें कमोडिटी सेक्शन में दोस्तों, तो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में तो नॉर्मल सी बाइंग थी ही। गोल्ड में अभी भी वीकनेस दिखाई पड़ रही है। सिल्वर में ऑल्दो 1% की तेज़ी थी, बट ओवरऑल अगर बात करें हम लोग कमोडिटी सेक्शन की तो कोई ज़्यादा खास हरकत होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। और स्पेशली दुखदर्द तो है यूएस डॉलर को, बल्कि बाकी की सारी फॉरेन करेंसीज को, क्योंकि जिस प्रकार से रुपी स्ट्रांग हो रहा है। यूएसडी एनआर पेयर आप देखिए 72.75, मतलब कि 75 तो छोड़ दीजिए, 74 छोड़ दीजिए, 73 छोड़ दीजिए, अब बात आ गई है 72 पे भी डॉलर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ विच इंडियन रुपी इज शोइंग, जो कि आपको बताता है कि क्यों फॉरेन इन्वेस्टर्स एफआईआईज इंडिया की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है इंडिया इज अ राइजिंग सन। और जिस प्रकार से इंडियन इकोनॉमी इज डेवलपिंग, इंडिया में जो प्लान्स चल रहे हैं, इंडिया की जो बजट आया है, विच इज क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट इंडिया इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड इंडिया इज अ प्लेस टू इन्वेस्ट। फिलहाल अगर हम लोग बात करें निफ्टी 50 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की दोस्तों, तो एज पर पिवट चार्ट जो पिछले दिन क्लोजिंग हुई थी दैट वॉज 15,163। 15,163 के बाद जो नीचे के लेवल पे सपोर्ट दिखाई पड़ रहे हैं, अगर बाई चांस कोई गिरावट आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो 15,100 एंड 15,000 आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 15,000 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स उसने पहले भी शो किए हैं। तो 15,000 एक बहुत ही टेस्टेड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। लेकिन अगर बाई चांस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15,250 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बाई चांस 15,250 टूटता है तभी ऊपर के लेवल दिखाई पड़ेंगे। लेकिन इसको तोड़ने के लिए भी एक स्टाइल चाहिए। स्टाइल मींस ईदर अ गैप अप ओपनिंग और अ बिग कैंडल, बिग वॉल्यूम कैंडल, जिससे कि 15,250 ब्रेक हो। अगर आपको लगता है 15,000 ऐसे से जाएगी मार्केट और ऐसे करके इसको ऐसे से ब्रेक करेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वहीं से रिट्रेसमेंट आ जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो मार्केट हैज़ टू ब्रेक 15,250 लेवल्स इन स्टाइल। स्टाइल मीन्स बिग वॉल्यूम, हैवी वॉल्यूम, बिग मोमेंटम, तभी ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा। और रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो ऊपर के लेवल की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। बात करें दोस्तों निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक 350 पॉइंट्स प्लस पिछले दिन राइज हुआ, क्लोज हुआ 36,000 के ऊपर। जो बाई चांस अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है, नहीं बैड न्यूज़, देन मार्केट कैन टेक अ सपोर्ट एट 35,750 एंड 35,400। अगर वीकनेस और कंटिन्यू रहती है तो चांसेस उसके आज कम हैं,
लेकिन आपको पता होना चाहिए मार्केट के बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन, यू शुड बी अवेयर एंड मेंटली प्रिपेयर्ड। अगर बाई चांस तेजी बनती है दोस्तों, तो पहला पॉइंट, पहला जो आपको रेजिस्टेंस दिखाई पड़ेगा वो दिखाई पड़ेगा 36,400, जो कि मुझे लगता है गैप अप ओपन हो सकता है। तो अगर 36,400 टूटता है तो आपको 35,500 प्लस के लेवल्स आज आपको निफ्टी बैंक में दिखाई पड़ सकते हैं, विच इज़ वेरी लाइकली कि 36,650 के लेवल्स भी आपको आज दिखाई पड़े। ऑल्दो पिछले ट्रेडिंग सेशन में एफआईआईज ने भी कुछ सेलिंग करी थी, उन्होंने कुछ बाइंग करी, कुछ सेलिंग करी, ओवरऑल सेलिंग ज़्यादा करी, सेलिंग करी 37 करोड़ की। तो ओवरऑल जो सेलिंग थी उनकी 37 करोड़ की थी, और डीआईएस तो हैव बीन सेलिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। तो डीआईएस ने भी करी सेलिंग अराउंड 600 करोड़ वर्थ ऑफ इक्विटी, वर्थ ऑफ स्टॉक्स। अब अच्छी न्यूज़ के बारे में बात करते हैं दोस्तों। डिस्पाइट हैवी इन्वेस्टमेंट ऑफ एफआईआईज, अच्छा आपको लग रहा होगा यार हम लोग इस समय मार्केट ऑल टाइम हाई है, हम लोग इन्वेस्ट क्यों करें। आप कितने पैसे लगा रहे हो, आप लगा रहे हो 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, 10,000 रुपये। अरे भाई उनके बारे में सोचो जो 10-10 हज़ार करोड़ रुपए लगा रहे हैं। Do you think about those people who are investing tens of hundreds of crores in Indian market at all time high? Why are they investing? Because they know the potential in the market. अब उनमें से एक कंपनी है टेस्ला। टेस्ला ने अभी रिसेंटली कर्नाटका में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि उसको मालूम है कि टेस्ला के प्रोडक्ट्स अगर वो अपनी जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं यूएस है, वहाँ से अगर बना बना के इंडिया में एक्सपोर्ट करेंगे तो जिस कॉस्ट पे वो कार इंडिया में आएगी उस कॉस्ट पे इंडियंस नहीं खरीद पाएंगे। मतलब अब टाटा, अंबानी, बिरला ये सब तो खरीद ही लेंगे, जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं, नॉर्मल बायर्स हैं, हमारे ऐसे लोग वो टेस्ला को कहाँ खरीद पाएंगे। तो ऐसे में क्या करना होगा, ऐसे में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करना पड़ेगा ताकि उनकी मार्केट डेवलप हो सके। और इंडिया इज़ अ पोटेंशियल कंट्री, इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी। टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग कर्नाटका में स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों इट्स अ ग्रेट न्यूज़, हम लोग को हो सकता है टेस्ला कार्स एक लोवर्ड प्राइसेस से मिले। अगेन अ ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया एज वेल एंड ऑफ कोर्स इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। बात करें कुछ क्वार्टर रिजल्ट्स की, तो इन्फो एज, सिमेंस, आइडिया, अमर राजा, दीपक नेटवर्क, इनके रिजल्ट्स अच्छे थे। अच्छा आइडिया में एक चीज़ नोटिस करने वाली है, वैसे आइडिया ने लॉस ही पोस्ट किया है, नॉट अ वेरी वेरी ग्रेट रिजल्ट की बहुत प्रॉफिट में आ गई है। इट इज़ जस्ट दैट कि लॉस थोड़ा कम हुआ है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों नॉट अ बैड न्यूज़ इज़ ऑल्सो अ गुड न्यूज़ फॉर कंपनीज लाइक आइडिया। तो अगर बाई चांस उसने लॉस कम पोस्ट किया है, अकॉर्डिंग टू मी दिस शोज़ कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। तो दिस इज़ वॉट यू शुड बी अवेयर ऑफ। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि ओएनजीसी के रिजल्ट्स खराब थे और हो सकता है मार्केट उसको कुछ बीटिंग दे। वैसे उनकी हालत पहले से ही ख़राब है, पिछले एक हफ्ते 10 दिन से ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी क्रैक कर रहा है। तो ज़्यादा कोई क्रैक होने की उम्मीद है नहीं, लेकिन रिजल्ट्स आर पुअर विच यू शुड बी अवेयर। और मार्केट्स अपने हाई लेवल से सेल ऑफ हो रहे हैं, जो कि एक चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। बट आई हैव टोल्ड यू 15,250 के लेवल्स को आप ध्यान रखें, नोटिस करके रखें, और वहाँ से प्राइस एक्शन को नोटिस करें कि 15,250 के लेवल पे क्या प्राइस एक्शन हो रहा है। तो दोस्तों ये थे रिजल्ट्स जो पिछले कुछ दिनों में आए, जिसमें कि कुछ रिजल्ट्स बहुत बेहतर थे, कुछ रिजल्ट्स वीक थे। ओवरऑल रिजल्ट्स हैव बीन गुड। आज के दिन के बारे में बात करें दोस्तों, तो आज के दिन सिर्फ एक ही रिजल्ट आ रहा है कायदे का, जो है कि है जेट एयरवेज़। और हो सकता है जेट एयरवेज़ के रिजल्ट्स भी वीक ही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से स्पाइस जेट के रिजल्ट्स पुअर थे, इंडिगो के रिजल्ट्स वर ओके। लेकिन मेरे हिसाब से जेट एयरवेज़ के रिजल्ट से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए नहीं, क्योंकि आपको मालूम है दे आर टोटली इन शैम्बल्स। सो it will be interesting to see what results they post. तो आज करना क्या है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो मार्केट का मूड ग्रीड में है। तो ग्रीड में क्या करना है, जब मार्केट में ग्रीड फैली हो तो ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। यू हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक, जहाँ पर आपको वैल्यू दिखाई पड़ रही है, जिस स्टॉक को आप लेना चाहते थे और बाई चांस वो स्टॉक उसी गिरावट पे आपको मिल रहा है, आई थिंक यू कैन ग्रैब दैट स्टॉक, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, अभी रिसेंटली 2 आईपीओ आने वाले हैं, न्यूरेका लिमिटेड एंड रेलटेल। रेलटेल और न्यूरेका लिमिटेड के आईपीओ के रिव्यू मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिए, आई एम श्योर आपने उसको देखे होंगे, नहीं देखे मस्ट वॉच। रेलटेल आईपीओ काफ़ी स्पेसिफिक और काफ़ी मेरे को प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में अगर आपको रेलटेल आईपीओ अप्लाई करना है, यू मस्ट अप्लाई दैट। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, एटलीस्ट वेट फॉर फर्स्ट डे, पहले दिन का सब्सक्रिप्शन देखो क्या 100% के आसपास हुआ है। अगर उसकी इतनी डिमांड भी नहीं है कि 100% सब्सक्रिप्शन फर्स्ट डे को हो जाए, तो समझ लीजिए उसका प्रॉमिसिंग आईपीओ विल नॉट बी एबल टू फेच यू मच रिटर्न्स। तो अगर आप उसका सब्सक्रिप्शन 100% पहुंच जा रहा है ऑन द वेरी फर्स्ट डे, तो और सेकंड डे भी आप देख सकते हैं, यू विल गेट अ आइडिया कि हाफ डे तक कैसा सब्सक्रिप्शन चल रहा है, देन यू कैन गो एंड अप्लाई इट ऑन दी सेकेंड डे हाफ, या फिर आप चाहें तो थर्ड डे भी अप्लाई कर सकते हैं।
अदरवाइज बेस्ट तरीका तो WSG स्टार SIP है। मंथली इन्वेस्ट करें और उसके बाद 10 साल बाद आप देख करके खुद ही हैरान हो जाएंगे व्हाट कॉर्पस यू हैव क्रिएटेड, क्योंकि डिविडेंड भी आपको मिलेंगे, बोनसेस भी आपको मिलेंगे और आपके स्टॉक की जो ग्रोथ है वो तो चरम सीमा पे चलेगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, पिन कमेंट में हैं, यू कैन मेक यूज ऑफ देम। बाय बाय फॉर नाउ।